केदारनाथ के रास्ते में एक भक्त रहता था शंकर जी का। बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को। शंकर जी का एक भक्त रहता था, वो दिन भर ओम नमः शिवाय जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और वो घंटा लिए था अपने पास, क्या कानों में घंटा लटकाए थे, बड़े बड़े घंटा, टन 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 टन। अब जैसे उसके पास कोई आए और बोले भैया राम राम, तो तुरंत वो घंटा बजाने लगे, टन 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 टन। लोग बोले क्या कर रहे हो? बोले मुझे ओम नमः शिवाय के सिवा, शिव के सिवा दूसरा नाम पसंद नहीं है। मुझे ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त दूसरा नाम, मुझे राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम पसंद। अब लोग ये बात सब में फैली कि भाई वो तो कानों में घंटा लटकाए रहता, दूसरा नाम सुनने ही नहीं चाहता। भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। अब लो भैया, वो वहां रहता, शंकर जी ना बेचारे एक दिन रोने लग गए। तो नारद जी आए, नारायण नारायण। शंकर जी से बोले प्रभु आप रो रहे हैं क्यों? नारद जी बोले कि क्यों रो रहे हो? शंकर जी बोले कि मेरा एक भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है मेरा, पर उसमें एक कमी है। क्या? वो मेरे प्रभु आराध्य से ना ठीक से बात नहीं करता। मेरे प्रभु का नाम, वो मेरा नाम तो जपता है प्रेम से, पर मैं जिनका नाम प्रेम से जपता हूं वो मुझसे प्रेम करता है, पर मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो उनसे प्रेम नहीं करता। उसके मन में ये खटास है, पता नहीं क्यों। तो नारद जी ने कहा कि आप दूर करो, अपने भक्त को आप संभालो। अब शंकर जी की जिम्मेदारी है कि भाई रास्ता कोई भटक रहा है तो समझाए। शंकर जी आ गए उसे दर्शन देने के लिए। बेटा मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं तेरे से नाराज भी हूं। क्यों? तू नारायण का नाम, जैसे शंकर जी ने नारायण बोला तो घंटा बजाने लग गया। शंकर जी बोले मैं बोल रहा हूं, तू घंटा बजा रहा है। बोला क्या करूं प्रभु, मुझे आपके नाम के सिवा कोई नाम अच्छा। शंकर जी बोले बेटा नाम तो जो तू मेरा जप रहा है ठीक है, पर तुझे संग संग एक अपराध लग रहा है। क्या अपराध है? बोले भगवान के नाम का तू तिरस्कार कर रहा है। तू शिव का पुजारी तो है, लेकिन सुन, भगवान शिव ने अपने हृदय में, शंकर जी बोले कि तू मेरा ध्यान करता है, मैं तुझे दिखाने आया हूं कि तू मेरा ध्यान करता है। शंकर जी ने अपने हृदय में भगवान श्रीमन्नारायण का दर्शन करा दिया। देख मैं उनका ध्यान मेरे हृदय में। जब मैं हनुमान बना तो मैं सीताराम को अपनी छाती पर रखता था। सीताराम कौन है? लक्ष्मी नारायण। और जब सीताराम की लीला पूरी हो गई और वो अपने नारायण लक्ष्मी के रूप में स्थापित हो गए, तो वह लक्ष्मी नारायण देख मेरे भीतर ये बैठे हैं हृदय। वो मेरे से अलग नहीं है। तुम इंसानों की बात कब समझ में आएगी कि हरि हरि और न भेदा। हरि बोलो, हरि और हर, इनमें कोई भेद? जो भेद कर रहा है वो कच्चा है, अज्ञानी है। हम चाहते हैं कि आप भक्ति करें। देखो अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भगवान श्रीमन नारायण का पुजारी, उनका चरणों का दास हूं, लेकिन मैं कोई शिव जी से दूरी थोड़ी बनाता हूं। शंकर जी के मंदिर में जा जाकर के प्रार्थना करता रहता हूं, हे भोलेनाथ जैसे आप प्रभु का सदा ध्यान करते हैं, आपकी तरह मेरे अंदर भी भक्ति जागे, प्रेम जागे, ये वरदान दीजिए। है ना?
कोई भेद थोड़ी है। सनातन को समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझोगे, अब ये बताओ, आपके जो इष्ट हैं उनसे तो प्रेम कीजिए, पर जो दूसरे अर्थात और जो व्यवस्थाएं सनातन की हैं, अब उदाहरण से इसे समझाता हूं। जैसे पत्नी ससुराल जाती है स्त्री, तो ससुराल में सब लोग मिलते हैं, पति भी मिलता है, देवर भी मिलता है, जेठ भी मिलता है, सास भी है, ससुर भी है और ननंद भी है। बोलो हाँ। अब जब आप स्त्री ससुराल गई लड़की, तो ससुराल में वो समर्पण करती है पति पे। स्त्री का समर्पण कहां है? पति के चरणों में। परंतु मतलब ये नहीं है कि पति में समर्पण करेगी तो जेठ का अपमान करेगी या देवर का अपमान करेगी। भाई समर्पण पति में है, पर सम्मान और सेवा सबकी करो। वही अच्छी पत्नी है, वही अच्छी बहू है जो समर्पण पति में करे, पर सम्मान सास का भी करे, ससुर का भी करे, देवर का भी करे, जेठ का भी करे, ननंद का भी करे। यही परंपरा है। बोलो हाँ। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? समर्पण कहां करेगी? पति पे, पर सेवा सबकी करेगी। उसी तरह जो आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट यदि नारायण हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, इष्ट यदि शंकर जी हैं तो समर्पण शंकर जी में। पर जब शंकर नारायण इष्ट हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, पर गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनका आदर सम्मान बनाए रखिए। ये ना हो कि मैं नारायण का पुजारी हूं तो मैं दुर्गा का सम्मान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा। मैं नारायण का उपासक हूं तो शिव जी का सम्मान नहीं तो फिर पाप लग जाएगा। बोलो क्या लग जाएगा? यदि आप शिव जी के, आपके इष्ट शिव जी हैं, शंकर जी के, तो शंकर जी के इष्ट हैं और आप नारायण का सम्मान ना करें तो पाप लगेगा। समर्पण शिव में करो, समर्पण नारायण में, समर्पण अपने इष्ट में। अब किसी के इष्ट हनुमान जी हैं तो समर्पण हनुमान जी में रखो, परंतु सम्मान शंकर जी का भी हो, सूर्य भगवान का भी हो। हम किसी के भी, हमारा समर्पण राम में हो या कृष्ण में या शंकर जी में या हनुमान में, पर जल सूर्य भगवान को सबको चढ़ाना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि मैं राम का उपासक हूं तो मैं सूर्य की पूजा क्यों करूं। अरे सूर्य की पूजा सबको करनी है। बोलो हाँ। आप राम के, कृष्ण के, नारायण के, शंकर जी के, किसी के भी पुजारी हो, पर गणेश जी की पूजा सबको करनी है। नहीं करोगे, बेटी का ब्याह होगा, पहली वंदना गणेश जी की। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे, पहली उपासना। सनातन मतलब यही है। सनातन मतलब पंचदेव। सनातन में 5 उपासनाएं सीख लो और समझ लो। तो मैं क्या क्लियर कर रहा हूं कि इष्ट एक होते हैं, राम कृष्ण नारायण, जो आपकी मान्यता है। दुर्गा किसी के इष्ट हैं, किसी के काली इष्ट हैं, किसी की देवी इष्ट हैं, किसी के सूर्य इष्ट। इष्ट जो भी हैं सब में समर्पण, परंतु 5 हैं। परिवार में सनातन कितने परिवार का है? 5 लोगों का परिवार है। 5 कौन कौन? ध्यान से सुनना, सदा मेरी आज की बात सदा काम आएगी, ध्यान से सुनेंगे तो। 5 कौन कौन? पहला भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहते हैं, जिन्हें राम कहते हैं। नारायण का मतलब विष्णु, राम, नारायण, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, विठल नाथ जी, जगन्नाथ जी, द्वारिका नाथ जी, बद्रीनाथ जी, सबका मतलब बोलो विष्णु। बोलो विष्णु। विष्णु हरि, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, गोपाल, गोविंद, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, श्रीनाथ जी, ये सब एक तत्व है। नाम अलग अलग है, स्थान अलग अलग है। विष्णु पंचदेव में पहले कौन? दूसरा शंकर। शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग। शिव मतलब हनुमान जी। हनुमान जी बोलो या शिव जी बोलो, दोनों का मतलब
शिव, तीसरी दुर्गा माता। बोलो दुर्गा। दुर्गा का मतलब काली, कामाख्या, भद्रकाली, वैष्णवी मैया और शारदा मैया, केला मैया, ज्वाला मैया, जितनी भी देवियां हैं दुर्गा में आ गई। 52 शक्तिपीठ। बोलो हाँ। देखो सनातन को समझने की बातें हैं ये। एक के साथ वामन जुड़ी है 52। दुर्गा मतलब वामन शक्तिपीठ। काली, कामाख्या, चंडी, भद्रकाली, महाकाली, गौरी, पद्मावती, सब कुछ आ गई दुर्गा में। बोलो हाँ। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। और 5वें सूर्य, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। आप किसी के भी पुजारी हो, राम के, कृष्ण के, शंकर जी के, पर आप सनातनी हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आपका धर्म है। गणेश जी की पूजा करना प्रथम पूजा किसकी? आप कहो जी मैं सनातनी हूं, मैं राम को मानता हूं, और गणेश जी को ना मानो तो ये पुण्य है, अपराध है कि नहीं? बोले मैं तो कृष्ण का, मैं तो नारायण का पुजारी हूं, मैं सूर्य भगवान को जल यदि नहीं चढ़ाता तो ये अपराध है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पंचदेव हैं। कौन है ये? इन सनातन में ये पंचदेव की उपासना है। आप समर्पण आपका नारायण में है तो 4 को मानना है आपको। शंकर जी एक समर्पण आपका शिव में है तो भी 4 बचे। दुर्गा में आपका समर्पण वो इष्ट है तो भी 4 बचे। बोलो हाँ। जिनमें समर्पण है उन्हें मानिए, पर फिर भी 5 में 1 में समर्पण है तो 4 फिर भी बच रहे। इन 4 का सम्मान बनाए रखिएगा। इनका तिरस्कार मत कर दीजिए कि नहीं जी मैं इनका हूं तो इनकी पूजा, ये सनातन का अपमान है। बोलो हाँ हाँ। और एक बात और ध्यान से सुनिए, मैंने कितने नाम गिनाए? पंचदेव। इन 5वें के अतिरिक्त 6वें किसी की पूजा सनातन धर्म में नहीं होती, और यदि हो रही है तो वो फर्जीवाड़ा है। और देवता चित्त न धरई, लिखा है कि नहीं? सबको चित्त पे रखने की जरूरत। हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती। इंद्र देवताओं के राजा हैं। देवता 33 कोटि हैं। फिर दोहरा लो, देवता कितने हैं? 33 कोटि के 2 अर्थ हैं। कोटि मीन्स प्रकार और कोटि मतलब करोड़। 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवताओं की पूजा नहीं है। ये जो मैंने 5 गिनाए हैं व्यवहार में पंचदेव कहते हैं, पर ये 5 भगवत तुल्य, ये 5 भगवान की गणना में आते हैं। ये 5 किसकी गणना में है? जोर से जोर से जोर से। भगवान की, नारायण भगवान की गणना में है, शंकर जी भगवान की गणना में है, सूर्य भगवान की गणना में है, दुर्गा भगवान की गणना में है, और गणेश जी भगवान की गणना में है, जबकि इंद्र भगवान की गणना में। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा होती। समझ में आई कि नहीं? चलो अब एक बात और समझाऊं, सुनो। हमारे यहां सनातन में ये 5 बातें और ये 33 कोटि की बातें समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या मिक्स कर देते हैं, बोले तुम्हारे यहां तो 33 करोड़ भगवान है। भगवान 33 करोड़ नहीं है, एक है। अब मैं आपको और बताऊं, हमने कितने गिनाए? 5। अच्छा ये बताओ, ये 5 उंगलियां, आप लोग अपना पंजा खोलो, कितनी उंगलियां हैं? लेकिन ये 5 को ध्यान से देखना, कनेक्ट एक से है कि नहीं? एक हाथ, एक में ही 5 हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही मूल रूप से भगवान नारायण है, वह नारायण में ही ये 5 का दर्शन है। ये 5 नहीं है, ये 5 एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। 5 मैंने केवल समझाने के लिए 5 बताए आपको कि आपको भेद ना हो।
भेद ना समझना इसलिए बता दिए। पर ये पांचों गाय के थन कितने हैं? 4, पर चारों थन में दूध एक सा है। दूध थन 4 है पर दूध एक है। उसी प्रकार व्यवस्था में 4 है 5 है। जैसे 3 और ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संगार, मुख्य धारा 3 है ब्रह्मा विष्णु। लेकिन ये 3 भी एक ही है, मूल तत्व एक है। व्यवहार में डिवाइडेशन, जैसे बिजली एक है पर बिजली के तार 3 है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। व्यवहार में 3 फेस चाहिए, एक फेस से काम नहीं होगा। पर बिजली एक है, मूल में बिजली एक है, व्यवहार में बिजली 3 भागों में डिवाइड है। मूल में एक भगवान है, व्यवहार में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि व्यवस्थाएं करनी है, सृष्टि का क्रम चलाना है। अब यहां मैं एक बात और समझा दूं आपको। ब्रह्मा, बताइए ब्रह्मा को किस कोटि में रखा गया है? ब्रह्मा भगवान है या नहीं? उत्तर जोर से, जोर से। क्या है फिर? हैं? ब्रह्मा कौन है? सुनो, ब्रह्मा जी बड़े पावरफुल होते हैं, सृष्टि के निर्माता है ना। पुष्कर में पूजा होती है ब्रह्मा जी की। पर आपकी जानकारी के लिए बताइए, सनातन का मूल ज्ञान है जो कि आज लोगों के पास नहीं है, जो कि होना चाहिए। इसलिए मैं मूल बातें आपको समझाई दे रहा हूं। ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं। किस कोटि में है? जैसे देवता भी जीव कोटि के हैं। जीव कोटि कौन? जैसे मैं जीव कोटि का हूं, आप जीव कोटि के हैं। जीव मतलब आप आए और मर जाएंगे एक दिन बाद। ऐसे ब्रह्मा जी भी आए, 100 साल का कार्यकाल होता ब्रह्मा जी का। इंद्र का भी 100 साल का कार्यकाल होता, पर इनके 100 साल बड़े होते हैं। ये बदलते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, उस पद का नाम प्रधानमंत्री पद है। ऐसे ब्रह्मा जो जाएगा उस पद पर, वो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा बदलते रहते हैं। ब्रह्मा, बोलो, ब्रह्मा बदलते रहते हैं। ये सुनी है बात कि नहीं सुनी? ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, इंद्र भी बदल जाते हैं। अब जैसे आगामी ब्रह्मा कौन बनेंगे जानते हो? हनुमान जी। हनुमान जी आगे ब्रह्म पद संभालेंगे और ये वाले ब्रह्मा रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। ब्रह्मा जी 100 साल के लिए नियुक्त होते हैं, पर ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए, 50 साल से थोड़ा अधिक, अभी 50 साल और बाकी है। अभी लंबा टिकेंगे ब्रह्मा जी, फिर हनुमान जी बनेंगे। जैसे देवराज इंद्र अभी वर्तमान में पुरंदर नाम के राजा इंद्र पद पर बैठे हैं। आगामी समय पर राजा बलि, बलि का नाम सुना? 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पर सत्यलोक वामन भगवान ने नापा, और तीसरा पग कहां रखा था राजा बलि के? कहां पर? सिर पर। भगवान श्रीमन नारायण ने अपना पग कहां रखा? राजा बलि के सिर पर तीसरा पग रखा और कहा कि राजन, मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया, तुझे मैं पाताल। अभी राजा बलि पाताल के राजा हैं। आगामी मनवंतर में, ये अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है भाई? वस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के राजा पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में देवराज इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि की इच्छा थी इंद्र बनने की, वो बनेंगे। हनुमान जी क्या बनेंगे? प्रमोशन। हनुमान जी का होगा प्रमोशन, बलि का भी होगा प्रमोशन। आप भी कुछ भक्ति कर लो, आपको भी कहीं कहीं के देवता बनाई देंगे भगवान। देवराज इंद्र अगली बार आप लोग ही